अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मोहम्मद अवैस और आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। जिंदगी की कीमत क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ से कि एक बार एक शागिर्द होता है, वो अपने उस्ताद के पास जाता है। जब वो अपने उस्ताद के पास जाता है तो उससे कहता है कि उस्ताद जी मुझे बताएं कि जिंदगी की कीमत आखिरकार क्या है। तो उसका उस्ताद कहता है कि मैं आपको बताता हूं, मगर उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। वो उसे एक पत्थर देता है, कहता है कि ये जो है ना, मार्केट में जाओ आप और इसकी कीमत मालूम करवा के आओ बिना सेल किए हुए। तो ये सबसे पहले वो पत्थर लेके जाता है तो उसे एक जो है ना, फ्रूट वाला मिलता है जो ऑरेंजेस सेल कर रहा होता है। तो वो कहता है कि आप मुझे इस पत्थर की बदले में कितनी ऑरेंजेस दोगे। तो वो कहता है कि मैं इस पत्थर के बदले में आपको जो है ना 12 ऑरेंजेस दूंगा, एक दर्जन ऑरेंजेस दूंगा। तो वो उससे कहता है कि नहीं, बस मुझे नहीं लेना, मुझे सिर्फ मालूम करना था। तो उससे आगे थोड़ा जाता है तो एक उससे सब्जी वाला मिलता है। वो उससे भी पूछता है, मुझे ये पत्थर बेचना है, आप मुझे इसके बदले में क्या देंगे। तो वो सब्जी वाला भी कहता है कि मैं इसके बदले में आपको इतने इतने पोटैटोज या इतनी सब्जी दूंगा। तो फिर वो वहां से भी आगे चला जाता है और जाता है एक ज्वेलर के पास। और जब ज्वेलर को वो पत्थर दिखाता है तो वो कहता है कि मैं इसका 1 लाख रुपए दूंगा आपको। तो ये कहता है कि मुझे ये सिर्फ मालूम करना था, मुझे अभी नहीं बेचना। जब वो वहां से वापस आता ही है तो वो ज्वेलर उससे दोबारा कहता है कि चलें सही है, मैं आपको 1.5 लाख दूंगा। तो ये कहता है कि मुझे अभी नहीं बेचना, मुझे सिर्फ मालूम करना था, मुझे मालूम कीमत करनी थी। तो वो उसे ज्वेलर कहता है, आप इसको कहीं और ना बेचना, अगर बेचना हो तो मुझे ही बेचना। सही है। तो फिर वो वहां से निकलता है और जाता है एक प्रीशियस स्टोन्स शॉप पे, जहाँ पे कीमती पत्थर बिकते हैं। जब वो वहां से उस शॉप के ऑनर के पास जाता है और उसे वो पत्थर दिखाता है तो वो कहता है कि वो उसे अच्छी तरह से देखता है और फिर उसे लाल कपड़े में बंद करके रख देता है और उसे कहता है कि मैं तो क्या, अगर मैं पूरी दुनिया भी सेल कर लूं, बेच दूं, तो भी इस पत्थर को नहीं खरीद पाऊंगा। अगर पूरी जिंदगी भी मैं काम करके जो अर्न करूं, तभी भी मैं इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। आपको ये कहां से मिला। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ मालूम करनी थी इसकी कीमत, मुझे ये बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ उस्ताद ने दिया था ये पत्थर कि इसकी कीमत मालूम करवा के आओ। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहाँ से ले आए। उसके बाद ये जो पत्थर था वो अपने उस्ताद के पास वापस ले आता है और कहता है, वो सारी बात बताता है, इसने इतनी लगाई, इसने इतनी कीमत लगाई, इसने इतनी कीमत लगाई। और फिर सेम क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ, जिंदगी की आखिर कीमत क्या है। तो उस्ताद जी उसका जो उस्ताद होता है कि वो बताता है कि लोग जो है ना, जिंदगी की कीमत अपने या तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से लगाते हैं, या तो वो जो आपके बारे में राय रखते हैं उसके हिसाब से आपकी कीमत लगाते हैं, या जो उनका बिलीफ है आपके बारे में, वो उसके हिसाब से आपकी कीमत लगाते हैं, या जो आपका ओहदा है उसके हिसाब से आपकी कीमत लगाते हैं, या जो आप कितने रिस्क उठाते हैं उसके हिसाब से आपकी कीमत लगाते हैं। तो हर किसी की अपने माइंडसेट के हिसाब से वो आपकी कीमत लगाता है। तो आपको परेशान नहीं होने की जरूरत। आपको भी दुनिया में ऐसे आदमी मिलेंगे जिसे आपकी सही वैल्यू, सही कीमत पता होगी। तभी उनको पता होगा कि आप कितने कीमती और अनमोल हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है ना, हम सभी इंसान को, सारे इंसानों को एक यूनिकनेस और कीमती बनाया हुआ है। हर इंसान एक यूनिक इंसान है। हर इंसान मुख्तलिफ है दूसरे इंसान से। हर इंसान की खूबियां मुख्तलिफ है दूसरे इंसान से। तो आपको कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और अपने आप से प्यार करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि आपको पहचानने वाला और आपकी कीमत लगाने वाला वो जरूर बंदा आपको मिलेगा एक ना एक दिन। तो इसलिए आप अपने आप से प्यार करें और अपने जो है काम उसको जारी रखें और अपनी जो स्ट्रगल है उससे भी जारी रखें। डिमोटिवेट ना हो और हमेशा काम करते रहें और अपने आप को किसी से कम ना समझें। जितनी आपकी कदर है, जितनी आपकी वैल्यू है, लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू उतनी नहीं हो सकती, मगर आप अपने नज़र में अपनी वैल्यू बनाकर रखें। इंशाल्लाह आपको भी वो
वैल्यू मिलेगी और आपको भी वो पहचान मिलेगी एक ना एक दिन। आप सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए और कामयाब होते रहिए। किसी के लिए अपने आप को डिग्रेड या अपने आप को कम मत समझें। आप भी यूनिक हैं। अपने आप से प्यार करें, अपने गोल से प्यार करें, अपने काम से प्यार करें और आगे बढ़ते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे न्यू वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।